वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब कुशल से होंगे और हम भगवान श्री कृष्ण से आप सबकी कुशलता की प्रार्थना करते हैं। कार्तिक मास चल रहा है, दिवाली भी अभी अभी गई है, तो अभी तक तो दिवाली की मिठाई ही चल रही होगी घर पर, उम्मीद है। और बहुत से लोगों का गले खराब, खांसी जुकाम, क्योंकि ये मौसम ऐसा है। मेरा भी कुछ यही हाल है, इसीलिए वीडियोस बहुत देर से नहीं आ रही हैं, क्योंकि पहले दिवाली में व्यस्त थे और अब दिवाली की मिठाई खाकर गले खराब, जो कि नेचुरल है क्योंकि मौसम भी है और पोल्यूशन भी है। इसी वजह से हर जगह यही हाल है कि तबीयत सबकी खराब ही चल रही है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कि कार्तिक मास चल रहा है, गोवर्धन पूजा होकर चुकी है, तो गोवर्धन पूजा से रिलेटेड ही कथा आज हम आपको सुनाएंगे। ये कथा हमारे पास किसी ने व्हाट्सएप पर सेंड की थी, मुझे अच्छी लगी तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, ऐसी मेरी सोच है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड, गोवर्धन पर्वत से रिलेटेड, कि क्यों भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर उठाया, उसकी क्या वजह थी। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मैं कोई ज्ञानी बाबा तो हूँ नहीं, जो मुझे समझ में आता है या इधर से पढ़ती हूँ या कहीं से सुनती हूँ वो आपको सुना देती हूँ। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं तो क्षमा कीजिए। तो अब कथा आगे चलाने से पहले यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री गोवर्धन, जय श्री राय दामोदर जरूर लिखना, क्योंकि कार्तिक मास में भगवान कृष्ण की कथा का जितना सत्संग हो उतना अच्छा है। तो आइए, बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, गोवर्धन महाराज की जय। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने छोटी उंगली पर ही क्यों गोवर्धन को उठाया, क्या कारण है। सुना कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल वासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाने वाले थे, तो उन्होंने अपनी उंगलियों से पूछा कि वे किस पर पर्वत को उठाएं। सबसे पहले अंगूठा बोला कि मैं नर हूं, बाकी उंगलियां तो स्त्रियां हैं, इसीलिए प्रभु आप इस पर्वत को मुझ पर उठाइए। फिर तर्जनी बोली, किसी को यदि चुप कराना हो या कोई संकेत करना हो तो मैं ही काम आती हूँ, इसीलिए हे श्री कृष्ण आप केवल मुझ पर ही पर्वत उठाएं। इसके बाद मध्यमा बोली, जो हमारी मध्यम उंगली होती है हाथ की, वो बोली कि मैं सबसे बड़ी हूँ। नेचुरल है, बड़ी होती है सारे 5 उंगलियों में, और बड़ी होने के साथ साथ शक्ति भी रखती हूँ, इसीलिए आप मुझ पर पर्वत उठाइए। फिर अनामिका बोली, जिसको हम रिंग फिंगर भी बोलते हैं, बोली कि सब पवित्र कार्य मेरे द्वारा संपन्न होते हैं। जी हाँ, जब हम हवन करते हैं उस समय भी हमारी वही उंगली साथ में लगाई जाती है, तिलक करते हैं। मंदिरों में देवी देवताओं को मैं ही तिलक लगाती हूँ, अतः आप मुझ पर पर्वत उठाएं। अब भगवान ने सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा की ओर देखा, तो वो कनिष्ठा जो थी ना, सबसे छोटी थी, उसके नेत्र भर आए। ये मैं क्या बोलूं, मैं तो वही सब में छोटी, एक बेचारे का कद छोटा, एक वैसे, उनके सामने क्या बोले। निहत्थी हो गई भगवान कृष्ण के सामने और नेत्रों में जल भर आया, और भरे नेत्रों के साथ बोली, हे गिरधर, हे गोपाल, एक तो मैं सबसे छोटी हूँ, मुझ में कोई गुण भी नहीं है, मैं किस मुंह से कहूँ, मेरा कहीं उपयोग भी नहीं होता, मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं है प्रभु कि मैं पर्वत को उठा सकूं। मुझे केवल इतना पता है कि हे प्राणनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ भगवान कृष्ण, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए तो यही सौभाग्य की बात है कि मैं आपके पास हूँ, मैं आपकी हूँ। आप किसी पर भी गोवर्धन उठाएं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे लिए यही सौभाग्य है
कि मैं आपकी उंगली हूँ, मैं आपको समर्पित हूँ। भगवान ने उसकी भावना देखी और बोला कि मेरी बात सुन। श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और बोले, हे कनिष्ठे, मुझे विनम्रता ही तो पसंद है। यदि कुछ पाना है तो विनम्र बनना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण ने छोटी उंगली को सम्मान देते हुए उसी पर गर्दन उठा लिया। बोल श्री गिरिराज भगवान की जय। तो आपने देखा कि नम्रता में कितनी शक्ति होती है। हमारे भगवान श्री कृष्ण को भी अहंकार पसंद नहीं है, मैं करना पसंद नहीं है, इसीलिए तो हमारे काम नहीं बनते। बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं हम, और बाद में क्यों मुझे उसी समय में अभी अन्नकूट होकर चुका है। अन्नकूट में बहुत सारे लोगों ने दान दिए होंगे, उसमें भी मैं हो रही होगी। तो मैंने दिए, मैंने चावलों का कट्टा दे दिया, कोई कहता होगा मैंने दे दिए पांड गोभी की, मैंने कड़ी दे दी, मैंने लस्सी दे दी, मैंने बेसन दे दिया, मैं। लेकिन उस भंडारे में एक 10 रुपए की 20, अब तो 20 की हो गई शायद 30 की, नमक का जो पैकेट देता है ना पुण्य, उसका भी उतना ही होता है जितना एक बोरी भर के धान चावल देने वाले का पुण्य है, क्योंकि बिना नमक के तो सब्जी नहीं बनती। तो इस कहानी का यही शिक्षा है, सुनाने का मतलब यही है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। विनम्र और सरल बने तभी प्रभु आपके हो सकते हैं। छोटा बने सो हरि को पावे। इसीलिए कभी भी भगवान के मंदिर में जाओ तो अपना VIP वाला रुतबा ना दिखाते हुए हाथ जोड़ के नम्र सा भाव के साथ अंदर झुक कर जाइए कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। फिर वो हमारी बात सुनते हैं। यहाँ हम कोई भी अनुष्ठान कराते हैं, पहले हम में मैं आ जाती है और बाद में हम कहते हैं जी हमने तो इतने पैसे लगा दिए, काम तो बना नहीं, काम तो हुआ नहीं। पंडित जी को दे गालियाँ पर गालियाँ, पंडित तो बेचारा क्या करे। अहंकार को भी तो छोड़िए ना पूजा पाठ करते समय। खैर, यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी तो आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद।